Hi students, this is Umesh Kumar, केमिस्ट्री टू दी पॉइंट पटना। हम लोग पिछले लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन के टाइप को बांट करके रोक दिए थे। आज इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं और मुझे विश्वास है कि आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो हम लोग आज इस लेक्चर में सॉल्यूशन का टाइप आपको बांट चुका हूं। उसी दिन मैं कई बार बोल दिया था, सॉल्यूशन के टाइप को बांटे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट लेते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। तो एक टॉपिक लगाते हैं, कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन के अगर कंसंट्रेशन यूनिट की बात किया जाए तो आपको मैं सबसे पहले यूनिट की बात तो करेंगे, लेकिन ये सबसे पहले चर्चा करते हैं कि ये कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आप समझिए, चूंकि इसी पे एक सेक्शन आपका सॉल्यूशन का अब आप स्टार्ट कर रहा हूं, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को अगर नॉर्मली बात किया जाए तो सुन लो, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मात्रा होता है, चाहे वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में हो या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में हो, उसी को कहेंगे कंसंट्रेशन। मैं ऐसे नॉर्मली बोल रहा हूं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। आपने जो टॉपिक लिया है कि कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप जो यूनिट पढ़ेंगे तो आपको यूनिट का मतलब जानते हैं ना, मेजरमेंट करते हैं कि आप सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मात्रा को निकालने के लिए ही हम लोग कौन के यूनिट की चर्चा करें, यानी सॉल्यूशन का मेजरमेंट करेंगे। तो भाई सॉल्यूशन का मेजरमेंट क्या करेंगे, तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मेजरमेंट करेंगे। और सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन में हम लोग क्या देखेंगे भाई, तो इसका मतलब होगा उसमें सॉल्यूट के मात्रा को काउंट करेंगे। अब काउंट करने समय में हम लोग चेक करेंगे, कभी सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में काउंट करना होगा, कभी सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में काउंट करना होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का अगर बात करें तो कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन विथ रिस्पेक्ट टू solvent and solution is known as concentration of solution। फिर से, amount of solute present in solution, सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट और विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन इज नोन एज कंसंट्रेशन। आप इसको, ये आपको लग रहा होगा कि आपने ये क्या लिखा, सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में या सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। आप इसको ऐसे समझिए, मैं ऐसे लिखता हूं, एक सॉल्यूशन फॉर्म किया कि अगर मान लीजिए 100 ग्राम शुगर है और 900 ग्राम वाटर, यानी 900 ग्राम वाटर में हमने क्या किया, 100 ग्राम शुगर को डिजॉल्व कर दिया। तो इसका कंसंट्रेशन अगर हमको लिखना हो इस सॉल्यूशन का, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 ग्राम शुगर, 100 ग्राम शुगर पर केजी ऑफ सॉल्यूशन। देखिए, तो देखो, ये 100 ग्राम शुगर है जो सॉल्यूट है, 900 ग्राम वाटर है जो सॉल्वेंट है। जब ये दोनों को आप होमोजेनियस डिजॉल्व हो जाएगा तो यही सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, तो ये 1 kg हो जाएगा।
तो 1 kg होगा तो ये दोनों मिलके सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन अगर 1 kg है तो इसमें इतना है। एक कंसंट्रेशन ऐसे लिखाएगा, लेकिन इसी को चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 100 ग्राम शुगर या सोल्यूट पर 900 ग्राम वाटर, पर 900 ग्राम वाटर। 900 ग्राम वाटर में 100 ग्राम शुगर है। तो ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में आपने कॉन्क दिखाया है और ये सॉल्यूट के ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में दिखाया है और ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में दिखाया। आप दिमाग पे ये सेट करो, पहले कॉन्क वर्ड का मतलब है, बाकी तो मैं यूनिट ले रहा हूं। तो कॉन्क वर्ड का मतलब है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा। एक बार फिर से बोल दो, सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन का मतलब है सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट पता कर। अब इसको पता करने के लिए यूनिट है, दो तरह का यूनिट है, एक फिजिकल यूनिट है और दूसरा केमिकल यूनिट है। मैं आपको टॉपिक लिखा हूं फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। आप इसमें जानिए क्या सब होगा। फिजिकल यूनिट में एक लेता हूं मैं ग्राम पर लीटर। आप दूसरा यूनिट ले लेते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तीसरा लेते हैं परसेंटेज वेट बाय भी। चौथा लेते हैं परसेंटेज भी बाय भी। पांचवा ले लेंगे पीपीएम। 6 नंबर में ले लेंगे पीपीबी। ये पीपीएम को पढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन और पीपीबी को पढ़ेंगे पार्ट्स पर बिलियन। तो ये यूनिट है फिजिकल। नॉर्मली इससे आपको क्वेश्चन कहीं आएगा नहीं, लेकिन इस फिजिकल यूनिट का यूज हम लोग को पड़ेगा केमिकल यूनिट में। जिस केमिकल यूनिट में हम लोग एक नंबर पे पढ़ेंगे मोलैरिटी। मोलैरिटी जिसको आप कैपिटल एम से लिखेंगे। नंबर 2 मोलैलिटी, इसको स्मॉल एम से लिखते हैं। नंबर 3 मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे देखो ये कैपिटल एम स्मॉल एम, ये जो है ना इसको हम लोग चाय पढ़ते हैं। अगर इसका प्रोनाउंसिएशन दीजिएगा तो चाय। और नंबर 4 होगा नॉर्मेलिटी। एक वर्ड और आएगा फॉर्मेलिटी। जब मैं इसको लूंगा तो फार्मूला मास की जब बात होगी तो उसकी लेंगे, वो एक अलग वर्ड को लेके चलते हैं नॉर्मेलिटी। तो देखो ये तो ऐसे पढ़ना है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी। क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट मोलैरिटी पे आ जाएगा, +2 में आता है। कंपनी एग्जाम में दोनों के रिलेशन पे आएगा, मिक्सचर पे आएगा। तो ये आप जान लीजिए कि हमको इस बेस पे भी क्वेश्चन आता है। ये सब सेपरेट क्वेश्चन आएगा, सबके रिलेशन पे आएगा। दो सॉल्यूशन को मिला करके रिजल्टिंग मोलैरिटी की बात करेंगे, नॉर्मेलिटी की बात करेंगे। तो बारी बारी से हम लोग स्टडी करेंगे। ये आपका है फिजिकल यूनिट, ये है केमिकल यूनिट। एक बार फिर से देख लीजिए, ग्राम पर लीटर, परसेंटेज वेट बाय वेट, वेट बाय भी, परसेंटेज भी बाय भी, पीपीएम इसको आप लिखते पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन। केमिकल यूनिट की बात करें मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मेलिटी। अब आपको क्या करता हूं कि पहले इसको डिस्कस करते हैं। देखो मेजर काम आपका वो चारों है, लेकिन उस चारों में मैं क्वेश्चन में ये सब लेने जा रहा हूं, तो आपको इसको बढ़िया से समझना है। तो आइए हम शुरुआत में पहले लेते हैं फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और हम लोग इस लेक्चर में आज मोलैरिटी पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फिर मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऐसे करके पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में मैं वहां तक पहुंचूंगा। तो आइए बात करते हैं इसका कि ग्राम पर लीटर क्या होता है। टॉपिक लेते हैं फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन में
सबको, ये 6 के 6 टर्म को डिस्कस करें। ग्राम पर लीटर। देखिए, अगर कंसंट्रेशन कहीं ग्राम पर लीटर में दिया, इसका मीनिंग समझिए। मैं लेता हूं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर। आप इसे 1 लीटर को आप चाहे तो 1000 ml कर दीजिए। एक बात, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज ग्राम पर लीटर। अगर कोई पूछे ग्राम पर लीटर क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो अमाउंट होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। आप इसको ऐसे समझें, यहां से क्लियर करता हूं। अगर मान लीजिए एक सॉल्यूशन ले लिया और ये सॉल्यूशन मैं यहां पे लिया, मान लेता हूं कि ये सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, 100 ग्राम सॉल्यूट डाल दिया और इसको 2 लीटर इसमें सॉल्यूशन है ये, तो 2 लीटर सॉल्यूशन में 100 ग्राम सॉल्यूट है। तो जब 2 लीटर में 100 ग्राम है, तो अगर इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहेगा काउंट ऑफ द सॉल्यूशन, तो हो जाएगा 50 ग्राम पर लीटर। आप इसको अलग से ऐसे भी सोच सकते हैं। अगर मैं उल्टा एक बात करूं कि एक काउंट ऑफ सॉल्यूशन, काउंट ऑफ सॉल्यूशन, काउंट ऑफ सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं 15 ग्राम पर लीटर, कंसंट्रेशन है 15 ग्राम पर लीटर, और अगर ये सॉल्यूशन हो जाए 4 लीटर और मेरे से आपसे कोई पूछेगा कि इसमें सॉल्यूट का कितना मात्रा है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो ये 15 ग्राम पर लीटर है, अर्थात 1 लीटर में 15 ग्राम है। सॉल्यूट का मात्रा 15 है, 1 लीटर सॉल्यूशन, तो 1 लीटर में 15 ग्राम है, तो 4 लीटर में 4 इंटू 15 होगा, दैट मीन्स 60 ग्राम। क्लियर? आप अगर आपको लग रहा होगा कैसे, तो आप इसको ऐसे समझिए। अगर कभी आपसे ग्राम पर लीटर पूछे, ग्राम पर लीटर पूछे, या कभी दिया रहे जैसे यहां दिया हुआ है, और अगर आपसे पूछे तो आप लेना A/V, बस A/V, जहां पे व्हेयर ये A जो है, A इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ये सॉल्यूट का मास ग्राम में, और ये जो V है दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन कई जगह आपको ऐसा होगा कि आप इसी टर्म में आपको वॉल्यूम लीटर के जगह पे ml कर देगा। जैसे मैं एक डायग्राम और लेता हूं, एक एग्जांपल और लेते हैं। पहले इसको आप फिर से गौर से अगर देखना हो देख सकते हैं कि 100 ग्राम सॉल्यूट 2 लीटर है, तो 50 ग्राम पर लीटर, 15 ग्राम पर लीटर है और सॉल्यूशन 4 लीटर है, तो सॉल्यूट 40 ग्राम, तो मैंने ग्राम पर। अगर इसको आप ऐसे समझाता हूं कि अगर तुमसे ग्राम पर लीटर ही पूछे दोस्त, और अगर ग्राम पर लीटर में अभी जो ये लीटर मैंने यहां लिखा है, अगर ml भी तो लिख सकता है। मैंने यहां लिखा कि 1 लीटर 1000 ml है, तो अब क्या करना, तब हो जाएगा ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन निकालने के लिए 1000 इंटू A/V। अंतर क्या है समझो। आपको मैं यहां बताता हूं कि ये जो वॉल्यूम है ये लीटर में है, और ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यानी अगर ग्राम पर लीटर निकालना है तो A/V, और अगर ग्राम पर निकालना तो 1000 इंटू A/V, लेकिन ये वॉल्यूम ml। अगर मैं इसी में अब यहां पे मैं बदल रहा हूं, अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन बना के आपको रखूं कि 100 ग्राम सॉल्यूट है, बट अगर मैं कहूं कि इसमें 4000
ml ये सॉल्यूशन, 100 ग्राम सॉल्यूट 4000 ml है। आपको तो काम है कि आपने टॉपिक लिखा ग्राम पर लीटर, अगर मुझे इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पूछे कौन, तो दिस इज इक्वल, आप चाहे तो डायरेक्ट भी सोच लीजिए, अगर डायरेक्ट सोचेंगे तो आपको हो गया 1000 इंटू ए, ये है 100 और डिवाइडिंग बाय वॉल्यूम ml में है तो 4000, आप ये और ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 25 ग्राम अब पर लीटर। आप ऐसे भी समझो, चूंकि ये 4000 ml में 100 ग्राम है, हमको 1000 ml लिखेंगे चूंकि वही 1 लीटर कहलाएगा, तो जब 4000 में 100 है तो 1000 में जो होगा वो 25 होगा, तो अगर ml में रहे तो आपके लिए ये, यानी आपको ओवरऑल इस बात को कहे तो आप इसको फोकस कीजिए। आप इसको, अगर अब मैं जो बोलता हूं आप नोटबुक लेके बैठना, इसको अब यहां से, अभी तक तो हम थ्योरी को सुना रहे थे, आप उसको राइट करना मान लो नहीं, आप उसको सुन के भी, बार बार सुन के भी मोबाइल से आप समझ सकते हैं, लेकिन नोटबुक का काम अब यहां से करिए। आपको लिखना है ग्राम पर लीटर, मुझे लगता है इसको राइट किया जाए कि ग्राम पर लीटर ए बाई बी, आप इसको लिखिए ग्राम पर लीटर 1000 इंटू ए बाई बी। अब ये ए है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम और ये भी है वॉल्यूम इन लीटर। अब ये ग्राम पर लीटर, ए मास सॉल्यूट है ग्राम में, लेकिन ये जो वॉल्यूम है वो है ml। अब अगर मैं एक सॉल्यूशन ले लूं यहां पे, अगर मैं कहूं कि यहां पे सॉल्यूट 15 ग्राम, सॉल्यूशन 250 ml, और अगर कोई आपसे पूछे कि इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर क्या हो, आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ, आप सिंपल, आप मेरे फॉर्मूला पे भी जाओगे तो क्लियर है, ऐसे ये सब नॉर्मल बात है। 250 ml में 15 है, ग्राम पर लीटर का मतलब होगा कि 1000 ml में कितना होगा, तो इतना में 15 तो 1000 में 60 होगा। लेकिन अगर नहीं, आपको लग रहा है कि कैसे कर दिए, तो आप फॉर्मूला बेस चल जाओ, 1000 इंटू 15 बाई 250। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देख लो, कैलकुलेट करोगे ये हो जाएगा 60 ग्राम पर लीटर। मैं एक और दिखा देता हूं कि अगर कोई आपको उल्टा यहां पे कहे कि कंसंट्रेशन दे दिया जाए 25 ग्राम पर लीटर, सॉल्यूशन दे दिया जाए 500 ml, और आपसे कोई पूछे यहां पे कि इसमें सॉल्यूट का मात्रा कितना है, सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, कंसंट्रेशन दिया ग्राम पर लीटर, सॉल्यूशन दिया 500 ml, तो अगर आपसे सॉल्यूट पूछेगा तो आपको मैंने कहा कि ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 इंटू ए इंटू भी, यहां 1000 इसलिए चूंकि ये ml का, ये ml में है। अब ये ग्राम पर लीटर मुझे दिया है 25 इज इक्वल टू 1000 इंटू ए ही मुझे निकालना है, और वॉल्यूम दिया है 500। तो अब आप जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका कैलकुलेशन हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा 12.5 ग्राम। तो 12.5 ग्राम आपको होगी सॉल्यूट का मात्रा। तो आप ये है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर को अगर समझना है तो दिस इज इक्वल टू ए बाई भी। अगर मैं इंडिकेशन ही दे दूं तो यहां भी लीटर, और ग्राम पर लीटर है 1000 इंटू ए बाई भी, लेकिन ये भी कौन चीज में, तो ml। आप ये समझिए ग्राम पर लीटर। ओके, अब हम लोग का अगला सेक्शन है परसेंटेज का टर्म। अब हम लोग दूसरा यूनिट पे बात कर रहे हैं, परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको आप चाहो तो परसेंटेज बाय वेट भी लिख सकते हैं, परसेंटेज बाय वेट, परसेंटेज बाय वेट। अब आप इसको समझिए, पहले देखो ये W बाय W को हम लोग वेट बाय वेट, यानी इसका सेंस समझिए। सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है और सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का कंपैरिजन वेट के साथ करें। सॉल्यूट का भी वेट लेंगे तो सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूशन का भी वेट लेंगे। आइए पहले ये टर्म है, इस
आप सिंबल है परसेंट का। परसेंट वर्ड को तो आप खूब जानते होंगे। परसेंट मैं थोड़ा सा समझाता हूं। परसेंट वेट बाय वेट, देखो अगर मैं तोड़ू, ये सेंट वर्ड है, सेंट, और सेंट वर्ड का मतलब होता है 100, खूब जानते हो। सेंचुरी, इसी से सेंट वर्ड से, सेंट ही ओरिजिनल वर्ड है, इससे बना सेंचुरी, जिसको आप हिंदी में शतक कहते हैं। लेकिन यहां सेंचुरी तो है, इससे पहले पर लगा है, पर। इस पर का हिंदी अगर बोले, ये सेंट का हिंदी हो जाएगा तो हो जाएगा सैकड़ा, और ये पर का मतलब होगा प्रति, प्रति सैकड़ा। मतलब हमारा जो काम है, कुछ भी दिया रहेगा, लेकिन या निकालना अगर ये रहेगा तो हमको सब टर्म को तोड़ के 100 में निकालना है, या अगर ये दिया हुआ है किसी का परसेंटेज काउंट, तो वो 100 के लिए दिया, परसेंट, परसेंट, प्रति सैकड़ा, 100 के लिए इंडिकेशन होता है। तो अगर हम लोग अब बात करें परसेंटेज वेट बाय वेट का, परसेंटेज वेट बाय वेट, इसको समझिए। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ग्राम क्यों वेट लिया हूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय वेट, या इसे आप परसेंटेज बाय वेट कहें। अगर मान लो कहीं पे मुझे परसेंटेज वेट बाय वेट निकालना है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू होता है 100 इंटू ए बाय बी। 2 नंबर को ए बी में बांट लीजिए आप, ए बी। एक लेता हूं परसेंटेज वेट बाय भी, इसको आप पढ़ेंगे परसेंटेज बाय वॉल्यूम, परसेंटेज बाय वॉल्यूम। अब परसेंटेज वेट बाय भी मतलब ये वेट है, ये वॉल्यूम है, तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब होगा कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100। अब देखो आपने यहां लिखा 100 ग्राम, यहां पे वॉल्यूम है, तो प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज परसेंटेज वेट बाय भी। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, अगर मुझे यहां पे परसेंटेज वेट बाय भी का बात करेगा, तो आपका ये टर्म हो जाएगा दोस्त 100 इंटू ए, और ये भी, लेकिन ये भी ml में लेना पड़ेगा, भी ml। यहां पे अगर फिर ए कहे, ए तो मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, और ये जो भी देख रहे हैं ये है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो अभी आपको 2 टर्म है, परसेंटेज वेट बाय वेट का बात किया कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है, यह परसेंटेज वेट बाय वेट, और परसेंटेज भी बाय भी, वेट बाय भी का बात किया, तो 100 ml सॉल्यूशन में अमाउंट का कितना, सोल्यूट का कितना अमाउंट है, ये 100 ग्राम में सोल्यूट, 100 ml में सोल्यूट। और फार्मूला बेस अगर कहिए तो आप ऐसे तोड़ेंगे, हम इस पे एक और टर्म ले लेता हूं, परसेंटेज बी बाय बी, और जान करके मैं यहां पे क्वेश्चन नहीं लिया, तीनों पे मिला के मैं एक साथ क्वेश्चन लूंगा, तो आपको लगेगा कि क्या है। आप याद रखना वेट बाय वेट को 100 इंटू ए बाय बी करेंगे, वहां ए बी का मतलब पता है, 100 इंटू ए बाय भी करेंगे, जहां पे यहां पे भी का मतलब और ए का मतलब पता है। अब लेते हैं परसेंटेज भी बाय भी। परसेंटेज भी बाय भी, और परसेंटेज भी बाय भी की बात करें, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100
ml of solution. Amount of solute in ml present in 100 ml of solution is known as परसेंटेज v by v. तो अगर यहां पे परसेंटेज v by v की बात करें तो दिस इज इक्वल टू 100 इंटू v1 बाई v2. अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, कोई पूछे v1 क्या है, यह है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml और यह है v2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml. एक छोटी सी बात और जान लीजिए, चूंकि कई बार चर्चा हुआ, मैं बोलता भी हूं और हमेशा याद रखिएगा कि ml मिलीलीटर इज इक्वल टू होता है सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, और यही जो होता है सीसी कहलाता है. ml सीसी और cm क्यूब इक्वल होता है, मिलीलीटर क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये भी वही है, c फॉर क्यूबिक, c फॉर सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, ये जो क्यूबिक है वही है, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे. एक चीज और बता दूं, थोड़ा सा इस बात को आप लोग को याद रखिएगा, 1 लीटर जो होता है वो 1000 ml होता है. अगर 1 मीटर क्यूब कहे, क्वेश्चन में दिखेगा, हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो आएगा मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर होता है. अब देखो 1 लीटर 1000 ml, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है. तो अगर हम बात करें 1 मीटर क्यूब का तो ये 10 टू दी पावर 6 ml होता है. और एक छोटी सी बात और जान लीजिए, डीएम क्यूब, डेसीमीटर क्यूब जो होता है, डीएम क्यूब, वो इक्वल होता है लीटर के. एक डीएम क्यूब और लीटर इक्वल होता है. और जब डीएम क्यूब को एमएल में कहेंगे तो जो रिलेशन लीटर के साथ है वही डीएम क्यूब के साथ आएगा. तो आपके सामने परसेंटेज का 3 टर्म दे दिया. तो 3 टर्म जो परसेंटेज का है, परसेंटेज वेट बाय वेट 100 इंटू ए बाई बी, परसेंटेज वेट बाय वी 100 इंटू ए बाई भी, और परसेंटेज वी बाई भी 100 इंटू v1 बाई v2. नॉर्मली इसका यूज v बाई v का यूज कम आता है, हमको 2 चीज आएगा, और दोनों में जो वर्ड में लिखा था वेट बाय वेट को परसेंटेज बाय वेट करके देगा, और वेट बाय v को भाषा में कभी परसेंट नहीं लगा के लगा देगा परसेंट बाय वॉल्यूम. जब परसेंट बाय वॉल्यूम है तो वो वेट बाय v है, अब परसेंट बाय वेट है तो वो वेट बाय वेट है, याद रखेंगे. अब देखो मैं यहां पे क्वेश्चन से बात करता हूं, लेकिन पहले परसेंटेज वेट बाय वेट आपने लिखा था 100 इंटू ए बाई बी. ए बी का मतलब आपके पीछे लिख दिया. परसेंटेज वेट बाय भी 100 इंटू ए बाई भी, याद रहे ये भी ml. और एक था परसेंटेज v बाई भी 100 इंटू v1 बाई v2, बोथ v1 एंड v2 इन ml. अब इसको समझिए, आप इस पे अभी ऐसे ए बी करके रटोगे ना तो थोड़ा सा लगेगा कि ज्यादा है. आप ऐसे बताओ, आप लोग 500 मार्क्स का 10th एग्जाम दिया, मैं मान के बात कर रहा हूं, सब पे सूट नहीं करेंगे, तो 500 मार्क्स टोटल मार्क्स आपका 500, ये टोटल मार्क्स 500. तो जब टोटल मार्क्स आपका 500 है और किसी बच्चा ने इसमें ऑब्टेन किया, आपके द्वारा जो ऑब्टेन्ड मार्क है, ऑब्टेन्ड मार्क्स, मान लेता हूं मैं कि आपने ऑब्टेन्ड कर लिया 400. किसी का कम भी होगा ज्यादा, उसके लिए मैं अभी एग्जांपल दे. तो अब कोई बोलेगा कि आप कितना परसेंट मार्क्स लाएं, तो आप लोग अपना परसेंटेज तुरंत निकाल देते होगे. तो परसेंटेज कैसे निकालते कि आपका जो लाया, तो आप लाए परसेंटेज मार्क्स, तो परसेंटेज मार्क्स जो लाए तो 400 टोटल था 500, और परसेंट निकालने हैं तो 100. हमने कहा परसेंट 100 में लाना है, तो आपने 500 में 400 लाया था, 100 में निकालेंगे. ये और ये कैंसिल करते हैं, आप ये जब काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये आप 80% की बात करते हो. तो वही काम है,
कि ये सोल्यूट का मात्रा है ग्राम में, चूंकि वेट बाय वेट है, और ये सोल्यूशन टोटल सॉल्यूशन, ये टोटल सॉल्यूशन में सोल्यूट कितना है, टोटल मार्क्स में आपने कितना लाया, आपका मार्क्स बट्टे टोटल मार्क्स, सोल्यूट का अमाउंट और डिवाइडिंग बाय टोटल सॉल्यूशन का अमाउंट इनटू 100। आप इसमें कंफ्यूजन में मत आना। दूसरी बात, चूंकि यहां मार्क्स बाय मार्क्स था, यहां वेट बाय वेट, यहां वेट बाय भी है, तो हमको परसेंट बाय वॉल्यूम लाना है, 100 में लाना है, तो अमाउंट सोल्यूट का, और मैंने कहा था कि कंसंट्रेशन का मतलब है सोल्यूट का अमाउंट, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है, इसलिए सोल्यूट के अमाउंट को निकाल रहे हैं आप, 100 ml सॉल्यूशन में निकाल रहे हैं, तो इसीलिए 100 इंटू इतना। अब क्या करते हैं, आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि अगर मान लो कि सॉल्यूशन 500 ml, सोल्यूट 500 ग्राम, सॉल्यूशन 500 ग्राम, सोल्यूट 50 ग्राम, और अगर मुझे कहेगा इसका परसेंटेज वेट बाय वी लाओ, या परसेंटेज वेट बाय वेट, तो जब इसका परसेंटेज वेट बाय वेट लाएंगे तो देखो ये सोल्यूट है तो आपका ए है 50, ये सॉल्यूशन है 500, तो आप करेंगे 100 इंटू 50 अब बाई 500। आप देख लो, आप जब कैंसिल करेंगे ये और ये कैंसिल होगा, आपका अब ये हो जाएगा 10%, परसेंटेज वेट बाय वेट इज इक्वल टू 10, यानी इसका जो कंसंट्रेशन है वो 10% वेट बाय वेट है। अगर मैं इसको रिवर्स रूप में दूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन दे दिया 15% वेट बाय वेट, ये कॉन्क दे दिया, जो आपने निकाला वो दे दिया, और अगर इसका सॉल्यूशन दे दे, सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन अगर दे दिया 400 ग्राम, सॉल्यूशन दिया 400 ग्राम, कॉन्क दिया। अब अगर कोई पूछे कि सॉल्वेंट इज इक्वल टू व्हाट, कंसेस रहेंगे। अब अगर आपको मैं फॉर्मूला बेस ही देखूं तो आपको ये दिया हुआ है, तो मैं लिखता हूं कि आपको 15 दे दिया है, आपको 100 फॉर्मूला में है, आपको, आप कहोगे सर ये तो ये सोल्यूट है, आपने सॉल्वेंट पूछा है, कोई बात नहीं है, पहले आप ए निकालिए, ए डिवाइडिंग बाय बी, बी दिया है 400, इससे आप ये कैंसिल करेंगे तो ए का वैल्यू हो जाएगा 60 ग्राम। लेकिन आप यहां पे थोड़ा कंसस रहिए, आपने ए निकाला 60 ग्राम, और ये ए जो है ये सोल्यूट का मात्रा है, सोल्यूट 60 ग्राम है, क्वेश्चन का डिमांड था सॉल्वेंट कितना होगा, तो आप ही कहते हो कि बाइनरी सॉल्यूशन की जब बात होती है तो सोल्यूट और प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन बनता है, तो जब सोल्यूट 60 ग्राम हो गया तो इसमें जो मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, टोटल 400 ग्राम है, 60 है, तो 400 माइनस 60 ग्राम, दैट मीन्स इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 340 ग्राम सॉल्वेंट, यानी ये सॉल्वेंट का जो अमाउंट होगा 340। अब तो क्लियर, आपको मास दोनों का दे दिया तो परसेंटेज निकाल लिए, परसेंटेज देगा तो सोल्यूट भी निकाल लेंगे, और कभी सोल्यूट देगा तो सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। अब एक ले लीजिए आप परसेंटेज वेट बाय भी, अगर यहां पे क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन दे दिया 600 ml, सोल्यूट दे दिया 25 ग्राम, और आपसे कहेगा परसेंटेज वेट बाय भी निकालिए, तो आप निकालेंगे 100 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा 25, और डिवाइडिंग बाय आपका जो ये है 600, यानी ये परसेंटेज वेट बाय भी जो होगा, क्योंकि 600 में 25 है तो ये हो जाएगा 25/6। अब तो क्लियर, तो ये था परसेंटेज वेट बाय भी, और परसेंटेज कंसंट्रेशन का ये मतलब है, मुझे काम पड़ेगा, कहीं पे परसेंटेज दिया रहेगा तो मीनिंग समझो, अगर कहीं पे और तोड़ूं कि अगर लिखा हुआ है कि 15% वेट बाय वेट दिया हुआ है, इसका मतलब है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में 15 ग्राम सॉल्यूट है, कहोगे बाकी 85, तो 85 ग्राम सॉल्वेंट है, 85 ग्राम सॉल्वेंट है,
तो ये है कंसंट्रेशन का परसेंटेज फॉर्म। अब एक टर्म है पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, और मिलियन दैट मीन्स 10 to the power 6 ppm, पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या करते हैं, इसको आप समझिए, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन, अब देखो मिलियन का मतलब 10 to the power 6, तो प्रेजेंट इन 10 to the power 6 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीएम। यानी अगर आपको कभी पीपीएम निकालने की बात होगी तो आप यही, जैसे देखो अब फिर से आपने परसेंट निकाला तो 100 से मल्टीप्लाइड किया, यहां भी होगा 10 to the power 6 इंटू ए बाई बी, वेयर ये जो ए है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और बी जो है ये है मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। अब आइए एक और टर्म है पीपीबी, पीपीबी दिस इज पार्ट्स पर बिलियन, और बिलियन टर्म का मतलब होगा 10 to the power 9, सब कुछ सेम रहेगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 10 to the power 9 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज पीपीबी। तो अगर पीपीबी की बात करेंगे तो पीपीबी इक्वल टू होगा 10 to the power 9 इंटू ए बाई बी, जहां पे ए जो है ये पार्ट्स, सॉरी ए जो है ये मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम है, और बी जो है ये मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम है, और दिस इज पीपीबी, पार्ट्स पर बी। और ये जो इतना आपने देखा ये फिजिकल यूनिट है कंसंट्रेशन का, फिजिकल यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, और ये फिजिकल यूनिट का काम हमको केमिकल यूनिट के पढ़ने में पड़ेगा। जब आप केमिकल यूनिट पढ़ोगे तो ये सब काम पड़ेगा। इसके टर्म में दे देगा और बोलेगा मोलैरिटी निकालो, इसके टर्म में देगा बोलेगा मोलैरिटी निकालो, परसेंटेज वेट बाय वेट देके पूछेगा मोलैरिटी निकालो। तो ये आपका एक सेक्शन पीपीएम, पीपीबी, परसेंटेज और ग्राम पर लीटर। इसमें एक चीज मैं आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन एक चीज जान लीजिए, जिस कंसंट्रेशन यूनिट में वॉल्यूम लगा हुआ है, वॉल्यूम लगा है, वो यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यानी अगर मैं लिखूं टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर पे डिपेंड करने वाला, जहां वॉल्यूम लगा है, तो आपने पढ़ा था ग्राम पर लीटर, ये डिपेंडेंट है। आपने पढ़ा परसेंटेज वेट बाय भी डिपेंडेंट है, परसेंटेज भी बाय भी डिपेंडेंट है। अभी जितना पढ़े आगे मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी वो भी डिपेंडेंट होगा, जब मैं आगे बात कर दूंगा। अगर मन हो तो लिख सकते हैं कैपिटल एम मोलैरिटी, कैपिटल एन नॉर्मेलिटी, आगे पढ़ेंगे। अब एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन पे का कौन सा यूनिट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो आप पढ़े परसेंटेज वेट बाय वेट, इसमें वेट है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, मोलैलिटी, मोलैलिटी में भी जब पढ़ोगे तो उसमें वॉल्यूम नहीं आता है, और ये सब जो है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट यूनिट। ओके, अब ये था फिजिकल यूनिट, और अब हम लोग का काम होगा केमिकल यूनिट।